सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की जेमिनी CLI की, यानी कि जेमिनी के कमांड लाइन इंटरफेस की, जो कि काफ़ी अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जेमिनी रन करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट, फुल स्टैक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड विद डेटाबेस आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूजिंग जेमिनी CLI, जिसमें आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको तो जेमिनी CLI को बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक वेबसाइट क्रिएट करी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे माई वेबसाइट नाम का एक फोल्डर है, और जस्ट इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, डेटाबेस हैं और अदर सोर्स फाइल्स सब इसी में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब सपोज यहाँ से वेबसाइट रन करने के लिए मैं यहाँ पे सर्वर रन कर लेता हूँ, CMD रन करता हूँ, और मेरी जो सर्वर फाइल है Node.js की हेल्प से यहाँ पे रन करता हूँ। नोड स्पेस सर्वर .js सर्वर फाइल यहाँ पे रन करते हैं, तो लोकल होस्ट सर्वर यहाँ पे रन हो गया हमारा, और इसको हम रन कर लेते हैं। तो जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की है। वेबसाइट की वर्किंग पहले मैं आपको समझा दूँ। देखो, ये फ्रंट एंड है और इसमें दो पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं फ्रंट एंड के। एक तो है व्यू अ रैंडम कोड, जिसमें जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करोगे तो एक रैंडम कोड आपको डेली नजर आएगी। ठीक है, जब भी आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रन करोगे एक अलग नई कोड यहाँ पे नजर आएगी। जैसे सपोज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोड चेंज हो गई है। ठीक है, इसमें एक और पेज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जब व्यूअर इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो यहाँ पर वो अपनी कोड को सबमिट कर सकता है, तो वो भी ऐड हो जाएगी डेटाबेस में, और डेटाबेस में ऐड होने के बाद रैंडम कोड में यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे जो लोग कॉमेंट करते हैं, सिर्फ बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे कोड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कमेंटिंग इज ईजी एंड बिलीविंग बिल्ड्स लेगेसीज। ठीक है, ये कोड मैंने ऐड कर दी और सबमिट कोड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेज मेरे पास आ गया, कोड सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिट अनदर कोड और व्यू अ रैंडम कोड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट चल रही है। अब जैसे मैं गेट अनदर रैंडम कोड पे यहाँ पे क्लिक करता रहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कोड ऐड करी है वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगी। ज़्यादा मैंने इसमें कोड अभी तक ऐड नहीं करी है, मुश्किल से 8-10 कोड ही हैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारी कोड कहाँ है। आप देख सकते हैं आगे, कमेंटिंग इज ईजी, बिलीविंग बिल्ड्स लेगेसीज। तो इस टाइप की ये वेबसाइट, एक सिंपल वेबसाइट बनाई है, लेकिन इसमें चीजें समझने की है। आप ये जो देख रहे हैं ये फ्रंट एंड है, बैक एंड में कुछ काम हो रहा है जहां से चीजें फैच की जा रही है कि बैक एंड में क्या काम हो रहा है। जो हम कोड यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो डेटाबेस में जाके सेव हो रही है, और फिर जब हम व्यू रैंडम कोड पे क्लिक कर रहे हैं, फिर वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो वो कोड फैच होके आ रही है। ठीक है, इसका जो डेटाबेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस की फाइल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोड्स नाम से डेटाबेस फाइल है। ठीक है, डेटाबेस भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, DB ब्राउजर SQLite ऐप हम रन करते हैं। ठीक है, DB ब्राउजर SQLite आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप डेटाबेस फाइल को देखना चाहते हैं तो। ठीक है, ओपन डेटाबेस करूंगा। डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर है माई वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं माई वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये रही कोड की फाइल, और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जब आप ब्राउज डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जितनी भी कोटेशन है ना वो यहाँ पे अपेंड होती जा रही है, सेव होती जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटाबेस वर्क करता है। तो यहाँ पे देखा किस तरीके से एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट काम करती है। इसी तरीके की एक और वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा यूजिंग जेमिनी। ठीक है, तो जेमिनी को यूज करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, फिर आपके कोई सवाल हो जवाब हो आप पूछेगा जरूर। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों तक जिनको लगता है कि यार AI कुछ नहीं कर सकता, AI बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, AI कैन क्रिएट एनीथिंग, जस्ट क्रिएटिविटी आपकी चाहिए, क्रिएटिविटी ह्यूमन की चाहिए। कैसे AI को इस्तेमाल करना है वो ह्यूमन को पता होना चाहिए, बट AI डेफिनेटली कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको। चलिए Windows+R दबाते हैं, CMD टाइप करते हैं। CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं जेमिनी कमांड लिखता हूँ। ठीक है, जेमिनी कमांड लिखने से मेरे सिस्टम में जेमिनी कैसे ओपन हो रहा है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें पूरे स्टेप्स बताया मैंने आपको कि जेमिनी आपको कैसे इंस्टॉल करना है। जेमिनी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में पहले से नहीं मिलेगा। ओके, तो जेमिनी AI, जेमिनी का CLI वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर अपने सिस्टम के साथ आप यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने सिस्टम के साथ कुछ टास्क कर सकते हैं जेमिनी को परमिशन देते हुए। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट मैंने देखे अपने शॉर्ट्स वीडियो पे, लाइक कि जेमिनी को अपनी पर्सनल फाइल की परमिशन मत देना। भैया जेमिनी पता है किसका है? गूगल का है।
गूगल के पास आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट, सब कुछ, आपके फोन का डेटा, सब कुछ, आपके ईमेल का डेटा, सब कुछ अवेलेबल है, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बाकी रहे यहाँ पे जेमिनी को यूज करने के बाद, जब भी आप फाइल क्रिएशन की परमिशन यहाँ पे आप देते हैं तो वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं, अलाउ वंस, अलाउ ऑलवेज। अलाउ वंस कीजिए, एक बार परमिशन देते हैं फाइल क्रिएट करने की, जेमिनी बैकग्राउंड में यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपके सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। चलिए, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर आप एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे? जाहिर सी बात है कि मुझे इस वेबसाइट को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। देखो, वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और यहां पे आपको बता देता हूं। जेमिनी की हेल्प से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वो कैसे काम कर रहा है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया है तो वो कैसे काम कर रहा है। फिर मैं आपको वेबसाइट बनाना बताऊंगा। जैसे यहाँ पे @ जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे आप अपनी डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज मैं डेस्कटॉप पे जो मैंने अभी वेबसाइट बताई है ना, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे टैब दबा के सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे माई वेबसाइट करके मेरा जो फोल्डर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, माई वेबसाइट आ गई, टैब दबाया, जस्ट मैं स्पेस देख के यहाँ पर लिखूंगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दिस वेबसाइट, हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, जस्ट मैं लिखूंगा, एंटर बटन दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको फेच करेगा, उनकी वर्किंग फिर आपको बताएगा कि ये वेबसाइट वर्क कैसे कर रही है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग फीचर ऑफ जेमिनी CLI कि ये आपकी फाइल्स को एक्सेस करके उनकी वर्किंग बता रहा है। इनफैक्ट अगर उसमें कुछ एरर्स है ना तो वो भी दूर कर सकता है अगर आप इससे बोलो तो। अभी तो हमारे पास कोई एरर है नहीं, लेकिन अभी पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें क्या बताया, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, बैक एंड कैसे काम कर रहा है, डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, और स्टाइलिंग में क्या क्या यूज लिया है, और हाउ इट वर्क्स में बता दिया है कि भैया ये कैसे कैसे काम करने वाला है, और इसका व्यूइंग एंड रैंडम कोड्स के बारे में बता दिया कि हाँ ठीक है ये कैसे आपको दिखाई देगा। तो सब कुछ इसने बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। और सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड ही नहीं, ऐप से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, चलिए एक बार फिर से जेमिनी CLI हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और अब एक नई वेबसाइट मैं आपको स्क्रैच से क्रिएट करके बताता हूं विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग। देखो यहाँ पे जो भी कमाल है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट का। अ राइट प्रॉम्प्ट विल गिव यू अ राइट रिजल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार हमारे तो एरर बहुत आ रहे हैं, ये बहुत आ रहे हैं, एरर आएंगे लेकिन उनको सॉल्व भी आपके प्रॉम्प्ट ही करेंगे। AI आपकी हर दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए तैयार है, बस एक सही डायरेक्शन इसको देने की जरूरत है। ठीक है, आप कैसे यूज लेंगे आप पे डिपेंड करता है। तो एक सही प्रॉम्प्ट देना चाहेंगे हम इसको, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हमें बनाना क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई कि हाँ ठीक है, जिसमें रैंडम कोड जनरेट हो रही है, यूजर सबमिट कर सकता है एक पर्टिकुलर कोड। अब मैं यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम सपोज एक वेबसाइट का क्रिएट करना चाहूंगा, जिसमें होगा क्या, जैसे सपोज मैंने कुछ गिव अवे किया फ्यूचर में, या फिर कुछ और मैंने कुछ टास्क किया, तो मैं यूजर से बोलूंगा आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। ठीक है, ये एंटर कीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद क्या होगा, वो डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाएगी। फिर जिस दिन मुझे रिजल्ट निकालना होगा कि हाँ भाई किसको मुझे गिव अवे करना है या फिर कौन रैंडमली जीतने वाला है, तो मैं वहां पे रैंडम नेम जनरेट करने का या फिर रैंडम नेम उस डेटाबेस से फैच करने का वहां पे एक बटन लगा दूंगा, जो क्या करेगा, डेटाबेस से रैंडम नेम फैच करेगा और वो ही विनर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा। अब प्रॉम्प्ट क्रिएट करना भी एक कला है। ठीक है, अब उस कला का यूज भी आप AI से ही लीजिए। चलिए चैट GPT पे चलते हैं इस बार। ठीक है, और चैट GPT की मदद लेते हैं। ठीक है, चैट GPT से बोलता हूं मुझे एक लकी ड्रॉ वेबसाइट बनानी है। मैं चाहता हूं कि जो यूजर वेबसाइट पर आएगा वो अपनी 3 एंट्रीज सबमिट करेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और ईमेल। ठीक है, एक एंट्री एक बार ही सेव होगी, डुप्लीकेट एंट्री पर एरर आना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट पर एक बटन और होगा जो ये बताएगा कि विनर कौन है। विनर का नेम डेटाबेस से फैच होगा, जो कि रैंडमली फैच होना चाहिए। टाइटल में विनर ऑफ गिव अवे लिखा रहेगा। वेबसाइट का बेस ब्लैक और टेक्स्ट व्हाइट रहेगा। वेबसाइट
Node.js पर बेस्ड SQLite डेटाबेस का यूज करते हुए क्रिएट करना है। Gemini CLI के लिए इस टास्क को क्रिएट करने का एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट दीजिए। सोर्स फाइल मेरे डेस्कटॉप पर सेव होना चाहिए गिव अवे वेबसाइट फोल्डर में। ठीक है, मैंने ये एक हिंदी में प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी को दिया जिससे कि वो मुझे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे। ठीक है, एंटर बटन दबाते हैं, अभी मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के देगा। ठीक है, जेमिनी CLI में जो मैं प्रॉम्प्ट यूज लूंगा ये मुझे वो प्रॉम्प्ट लिख के देगा। देखते जाइए, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाने वाला हूँ, कुछ भी कोडिंग नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट मेरे सामने लिख के आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि भैया जो गिव अवे वेबसाइट का जो फोल्डर है ना, ये भी तुम्हें ही क्रिएट करना है। ऑल्सो ऐड गिव अवे वेबसाइट का जो फोल्डर है ये भी जेमिनी CLI को ही क्रिएट करना है। ठीक है, नहीं वरना क्या करेगा, ये डायरेक्टरी ढूंढेगा और फिर कंफ्यूज होगा, फिर एरर देगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये सब कुछ अपने आप करे। इसलिए मैंने जो चीज़ मैं इसको बताना भूल गया था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने प्रॉम्प्ट को। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉम्प्ट को। क्रिएट ए फुल स्टैक वेब ऐप यूजिंग Node.js, Express.js एंड SQLite 3 वॉट एवर इट इज। फर्स्ट क्रिएट अ फोल्डर और उसके बाद ऐसे ऐसे काम करता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या काम करता है। हम चलते हैं जेमिनी CLI में और अपना जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया है उसको कर देते हैं पेस्ट और एंटर बटन दबा देते हैं। एंटर बटन दबाते हैं, अब देखिए यहाँ पे कैसे काम करता है और किस तरीके से जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आपका काम दिमाग लगाने का नहीं है, बस क्रिएटिव होने का है कि हाँ ठीक है किस तरीके की वेबसाइट आपको चाहिए। अपनी उंगलियों को भी आपको कोई तंग नहीं करना है, रेस्ट दीजिए, कुछ मत कीजिए, जो करेगा जेमिनी CLI करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम जेमिनी CLI की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी क्रिएटिविटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे फोल्डर क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। यस अलाउ दिस वंस करेंगे और मैं देख लेता हूँ कि ठीक है किस तरीके से काम करने वाला है। जस्ट अलाउ करते जाएंगे, ये जिस भी तरीके से चाहेगा उस तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। ओके, तो अगर एक तरीके से फोल्डर क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका अपनाएगा, दूसरा नहीं हो पा रहा है तो तीसरा अपनाएगा, लेकिन करेगा। तो यस अलाउ दिस करेंगे और इस बार देख सकते हैं फोल्डर यहाँ पे अपने आप आ गया है। कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, इस टूल के पास अपने आप अपनी इंटेलिजेंस है जो यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे फाइल्स क्रिएट होना शुरू हो गई है। package.json का यहाँ पे काम चल रहा है। देन अगेन इस बार SQLite 3 यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अलाउ करेंगे, सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे फुल फ्लैश वेबसाइट बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ कैलकुलेटर ही बना सकता है, ये नहीं भैया, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, आपको तो बस यस यस करते जाना है और आप भी देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे यस यस ही कर रहा हूँ, बस एंड में आपको वेबसाइट रन करके बताऊंगा कि वेबसाइट रन कैसे हो रही है। फिर अलाउ वंस आया, मैंने अलाउ वंस कर दिया। आप चाहें तो समझ भी सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग दिस वेबसाइट कि ये वेबसाइट क्रिएट कैसे हुई। तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट आपसे परमिशन लेगा हर स्टेप पे। हाँ, ये फाइल क्रिएट कर दूं इस कोडिंग के साथ, ठीक है जी। ये फाइल क्रिएट कर दूं इस कोडिंग के साथ, ठीक है जी। जस्ट आपको तो यस अलाउ वंस पे आपको एंटर बटन दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके style.css इज डन, नाउ आई विल क्रिएट दिस दिस एंड दैट। तो यहाँ पे यस अलाउ दिस वंस फिर आ गया है। तो जस्ट मुझे तो यस अलाउ वंस के अलावा और कुछ देखना ही नहीं है, ना ही मुझे अभी कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जस्ट यस अलाउ वंस अगेन। जिस चीज को डेवलप करने में आपको बहुत समय लग सकता है उस टाइम को इसने बहुत कम कर दिया। ऐसा पॉसिबल है कि आपको कई बार आपके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, तब वहां पर काम आएगी आपकी नॉलेज। आपको डेवलपमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब काम आपने AI पे छोड़ दिया। डेवलपमेंट की नॉलेज के लिए आप इन बुक्स को पढ़िए, जो वेब डेवलपमेंट की बुक्स हैं उनको पढ़िए, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज रहे कि हाँ ठीक है कहीं पर आप इस तरीके से फंस रहे हैं कि AI भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो आप उस रास्ते से निकल सके। ठीक है, उस चीज को पढ़ सके, तो वहां पर आपकी स्टडी काम आएगी। नॉलेज होना बहुत जरूरी है चीजों के साथ काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन अपने नॉलेज के साथ अगर आप AI को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आपकी एक सुपर पावर हो जाएगी। AI से किसी को खतरा है या नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप AI को अपनी लाइफ में कितना
स्पेस दे रहे हैं, कितना शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एआई को अपने लाइफ में शामिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको खतरा नहीं है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एआई से दूर भाग रहे हैं कि नहीं भैया ये कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं, तो भैया फिर आपको बचा कोई नहीं सकता। ठीक है, जो एआई बोलने में सक्षम है, सेल्फ ड्राइव कार क्रिएट करने में सक्षम है, जिस एआई का यूज मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, तो वो क्या एक सिंपल वेबसाइट नहीं बना सकता? वैसे तो ऑलमोस्ट काम यहाँ पे हो चुका है, पता नहीं क्यों इस स्टेप पे रुक गया है, या तो नेट की कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। लेकिन चलो मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। वेबसाइट ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। ठीक है, इस प्रोसेस को रन होने देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे server.js जस्ट मुझे रन करना है, और यहाँ पे गिव अवे नाम की डेटाबेस फाइल भी बन गई है। जस्ट cmd मैं यहाँ पे रन करता हूँ पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, और नोड स्पेस server.js यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोकल होस्ट सर्वर भी यहाँ पे रन हो गया है। वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस तरीके की बनी है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे निखिल शर्मा नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, ये सिटी हो गई सपोज जयपुर, और ये हो गई abc@gmail.com। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, दूसरा पर्सन आएगा। दूसरा पर्सन सपोज संदीप, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 0202 में 1993 डाल देता हूँ। ये है मुंबई से, और इनकी जो ईमेल आईडी है zxy@ या फिर zxt, जो भी है मैं रैंडमली यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। रजिस्टर कर दिया। अब सपोज अगर निखिल यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ का है तो क्या एरर आता है? नहीं आता है। मैंने 199 डाली थी और जयपुर डाल लिया था यहाँ पे, और abc@gmail यहाँ पे एड्रेस डाला था, तो क्या रजिस्टर होता है? तो आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिटी चेंज कर देता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई फेक रजिस्ट्रेशन के लिए सिटी चेंज करने की जरूरत करे, तो यहाँ पर सपोज मैं डाल देता हूँ जयपुर की जगह दिल्ली, तो क्या ये एक्सेप्ट करता है? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ सिटी चेंज करने से नहीं होगा, ईमेल चेंज करने से नहीं होगा। अगर कोई भी दो चीज़ें मैच कर रही है तो इस तरीके से यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, एक और नाम ले लेते हैं। ठीक है, फिर 3 में से कौन विनर होगा वो चेक करेंगे। सपोज मैं एक नाम ले लेता हूँ दिव्या का, और 10-10-195, और ये है सपोज अहमदाबाद से, और इनका जो ईमेल आईडी है nmzx@gmail.com, ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। तो ये गिव अवे फॉर्म सब रजिस्टर हो गए। अब विनर ऑफ गिव अवे देखते हैं। रैंडम नंबर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रैंडम नंबर में विनर ऑफ गिव अवे आ गई है दिव्या। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर विनर ऑफ गिव अवे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं निखिल शर्मा। हर बार रैंडमली यहाँ पे विनर डिसाइड हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों काम हो गए। मैं वेबसाइट क्लोज करके फिर से रन करता हूँ और सर्वर रन करता हूँ, नोड server.js, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट रन करता हूँ। गिव अवे आ गया है, तो यहाँ पे पुराने नेम क्या सेव हैं, तो आप देख सकते हैं द विनर इज दिव्या, विनर इज संदीप। हर बार अलग नेम यहाँ पे आ रहा है, और यही मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट का मोटिव था। तो आपके सामने एक वेबसाइट तो मैंने पहले ही क्रिएट कर रखी थी, एक यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कर दी है। इसे आप वेब ऐप भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेबसाइट भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। मेन मुद्दा था आपको ये बताने का कि हाँ ठीक है, इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब आप क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी सिंगल कोडिंग लाइन, जस्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट, यूजिंग जेमिनी CLI। पावर ऑफ जेमिनी CLI आपने देख ली होगी। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी बहुत कुछ आपको बना के बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगे, तो भैया मेंबरशिप भी आप परचेस कर लीजिएगा मात्र 29 रुपीज में। थैंक यू।